क्वेश्चन ये करे कि एक मोटरसाइकिल 1,35,000 रुपये में मिलती है। इसको डाउन पेमेंट पर 23,880 रुपये में लिया जा रहा है और एनुअल जो इंस्टॉलमेंट है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसका रेट हमें दिया गया है 15% पर एनम, ईयरली कंपाउंडेड है। तो आपको बताना है कि टोटल पेड इंस्टॉलमेंट कितना हो, टोटल जो है इंटरेस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, इंटरेस्ट होगा, टोटल पेड जो इंटरेस्ट होगा इसमें इस योजना के तहत, यानी कि ब्याज जो है वो कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले जो मोटरसाइकिल है उपलब्ध इतना में है और उसको डाउन पेमेंट कितना रुपये कर रहा है, 23,880 रुपये। अगर 23,880 रुपये डाउन पेमेंट कर रहा है तो यहाँ से उसको अगला भुगतान कितना का करना होगा, यहाँ से माइनस कर लेंगे। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो हो जाएगा कितना आपका 0, 10 में से 8 जाएगा कितना आपका 2, 9 में से 8 जाएगा कितना आपका 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये क्या यहाँ पर 1 तो 1 है ही, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर उसे इतना 1,11,120 रुपये का भुगतान करना होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से वो ब्याज ले रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है। यानी कि पहले साल अगर 20 रुपये है तो उसे इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा, 23। अगले साल के लिए 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 23 का स्क्वायर। उसके अगले साल के लिए हो जाएगा 20 का क्यू, क्योंकि 3 साल के लिए तो ये हो जाएगा 23 का क्यू। अब यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट को हमें सेम करना है क्योंकि इन्हें बोल के रखा है 3 समान किस्तों में आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 23 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ से 23 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हमने किया है तो यहाँ पर भी 23 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। यहाँ से 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। अब टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया 529 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दूनी 58, 5 दूनी का 10, यानी कि 10, 58 पे 1 0। और यहाँ पर अगर मैं इससे करूँ 20 का स्क्वायर 400 और 29 चौका कितना होता है 92, यानी कि हो जाएगा कितना आपका 9200 और 20 का क्यू कितना होता है 8000। अगर मैं सारे को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 2 7, 9 8 17 और 1 1 2, 27,780। टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ 27,780। मैं इसको मिटाकर लिख देता हूँ। टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ आपका 27,780, 27,780। अब यहाँ से देखो आपने पेमेंट कितना किया टोटल 23 का क्यू कितना होता है 12,167। 23 का क्यू कितना होता है 12,167। आपको मिनिमम 25 तक क्यू आपको याद होना चाहिए 12,167। और ये इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी 23 का क्यू है, यहाँ पर भी 23 का क्यू है, यहाँ पर भी 23 का क्यू है। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 बार है ये। तो 70 के 21 और 6 3 18, 2 20, 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 32 36, 36,501। यानी कि आपको पेमेंट करना था कितना 27,780, आपने दे दिया कितना 36,501। तो ब्याज आपने कितना दिया इस पर, आपने इस पर ब्याज कितना दिया, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, ये बचा कितना आपका 4 में से यानी 14 में से 7 जाएगा बचेगा 7, ये बचा 5, 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8। तो आपने ब्याज कितना दिया भाई 8,731 रुपये ब्याज दिया। हमसे पूछा है ब्याज ही पूछा है ना। अब देखिए यहाँ से आपको पेमेंट देना कितना था 27,880, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना देना है 1,11,120। तो इसकी वैल्यू हमें कितने दिख रही है क्वेश्चन में 1,11,120, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है। अगर मैं इसे काटूँ तो ये कट जाएगा और ये 8 का 32 यानी कि 4 बार से ये कट जाना चाहिए क्योंकि पॉइंट मेंशन नहीं है तो हमें कोई इतना इशू नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 बार में से कट भी जाएगा तो 8 का 32, 8 का 28 3 31 और फिर 7 का 28 3 31 और फिर ये 7 और 4 11, ठीक है। तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से देखो तो जो ये इसका 4 गुना है तो इसका ब्याज भी कितना होगा आपका 4 गुना ही होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8 और ये 7 चौका 28 और 8 चौका 32 2 34। तो टोटल जो ब्याज उसने दिया कितना 34,884 रुपये। तो 34,884 रुपये का ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।